स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और अब नजर डाल लेते हैं बाजार पर। दिन के निचले स्तर पर बाजार पहुंच चुका है, लगभग 300 अंकों की गिरावट। 22,100 का भी लेवल अब बाजार ने तोड़ दिया है। दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, करीब 1% की इससे ज्यादा की वीकनेस है निफ्टी में और 250 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है निफ्टी में। और अगर शेयर्स की बात करेंगे तो निफ्टी में केवल चार शेयर्स हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बाकी सभी के सभी 46 शेयर्स निफ्टी के वो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। आईटीसी इनफैक्ट अब वहां पर भी वीकनेस अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इकलौता आईटीसी है जिसमें कि 5% की बढ़त है। कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं, 1% ऊपर है। बाकी सभी के सभी स्टॉक्स में वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में भारी गिरावट, 1900 अंकों की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए करीब 5% नीचे, चौतरफा बिकवाली हावी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में केवल 100 स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान में है। बाकी सभी 2280 स्टॉक्स अगर एनएसई के देखेंगे तो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि बाजार में इस वक्त चौतरफा बिकवाली हावी है। कोई भी सेक्टर, कोई भी स्पेस ऐसा अछूता नहीं रह गया जहां पर कि बिकवाली ना देखने को मिल रही हो। सभी में गिरावट हावी है इस वक्त और भारी बिकवाली इस वक्त देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों, गिरने वाले शेयरों की बात करें तो जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं वो है एनर्जी और पावर स्टॉक्स। अदानी एंटरप्राइजेस 6.5% नीचे, अदानी पोर्ट्स में 6% की कमजोरी। उसके बाद पावर ग्रिड, एनटीपीसी, कोल इंडिया, टाटा स्टील। तो ये जो पावर और एनर्जी पैक हैं वो काफी ज्यादा आज टूट रहे हैं और करीब करीब 5-6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार पावर शेयरों पर बात कर लेते हैं क्योंकि हमने काफी अच्छा रनअप देखा था, लेकिन आज बाजार की कमजोरी में यहाँ पर भी दबाव दिखाई दे रहा है। 3 साल में एनटीपीसी में सबसे ज्यादा गिरावट आज के दिन देखने को मिल रही है और पावर ग्रिड में लगातार 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि गिरावट हावी है और पावर ग्रिड में वॉल्यूम औसत से 2 गुना हो चुका है। तो एक बार पावर शेयरों पर डिस्कस कर लेते हैं। आज बड़ी गिरावट जो हो रही है, अब क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी और अब रिकवरी कब तक आएगी और इस मौके पर पावर शेयरों में क्या करना चाहिए, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए एलारा कैपिटल के रुपेश सांके। रुपेश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। वैसे तो बाजार में आज चौतरफा बिकवाली है, लेकिन पावर स्टॉक्स आज काफी ज्यादा टूट रहे हैं। वो भी आज नहीं, जब मार्केट सही चल रहा था, मार्केट में हमने रिकॉर्ड लेवल्स भी देखे थे, तभी भी पावर स्टॉक्स उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। क्या व्यू बन रहा है आपका पावर सेक्टर पर? हेलो हेलो जी रुपेश जी, सुन पा रहे हैं? जैसे अभी अगर आप देखेंगे ना, लास्ट 1-2 साल में पावर स्टॉक्स पे बहुत बड़ी रैली आई थी। मतलब उनका अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे, जो 10 के पी मल्टीपल पे थे, वो सारे स्टॉक 30-35 पी मल्टीपल पे आ गए। और मार्केट ने भी उनका जो इनिशिएटिव्स था रिन्यूएबल एनर्जी में या पंप हाइड्रो स्टोरेज में, उसको फ्रंट एंड वैल्यू देना चालू किया था और उसका वजह से वैल्यूएशन काफी हद तक स्ट्रेच हो गया था। और अगर आप उनके जो नियर टर्म फंडामेंटल्स है FY 26-27 तक, वो लार्जली प्राइस्ड इन हो गया था। तो हमें लग रहा था कि प्राइवेट सेक्टर्स काफी स्ट्रेचली वैल्यूड है और यहाँ से करेक्शन तो डेफिनेटली बनता है। लेकिन पीएसयूज में अभी भी थोड़ा बहुत वैल्यू बचा है क्योंकि उनका जो वैल्यूएशन उतना नहीं बढ़ा है जितना वो लोग आरओई रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो लग ही रहा था कि वैल्यूएशन में थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है और करेक्शन एक्सपेक्टेड था। करेक्शन एक्सपेक्टेड था रुपेश जी, लेकिन ऐसे में क्या इसको इस तरीके से देखिए कि वैल्यूएशन सब करेक्ट हो चुके होंगे, तो कहाँ पर कौन से स्टॉक इन लेवल्स पर अच्छे लग रहे हैं आपको एंट्री लेने के लिए, या फिर पावर शेयर उससे अभी फिलहाल दूर रहना चाहिए? अच्छा, अगर पावर में नो डाउट कि रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा ग्रोथ है नेक्स्ट 10 साल में। लेकिन वैल्यूएशन की बात करेंगे ना, तो हमें लगता है कि लार्ज कैप लाइक एनटीपीसी, जिसका वैल्यूएशन अभी 1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है और आगे जाके उनके थर्मल कैपेसिटी एडिशन भी ग्रोथ हो रहा है, रेगुलेटेड इक्विटी में ग्रोथ हो रहा है और लॉन्ग टर्म उनका प्लान भी है 60,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करना। तो मुझे लगता है वो स्टॉक में अच्छा हो सकता है। दूसरा जो मिड कैप स्टॉक है CESC,
तो सीईएससी ने रिन्यूएबल एनर्जी में इनिशिएटिव नहीं लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इतने स्ट्रांग है कि उनको रिन्यूएबल एनर्जी में अभी कैपेसिटी एक्सपांड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो अभी उनका जो वैल्यूएशन चल रहा है वो 1.1 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। बाकी प्राइवेट प्लेयर्स सब 3 और 4 के आसपास चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन डिस्काउंट अनवारंटेड है। तो सीईएससी में हम लोग वेट कर रहे हैं। और रिन्यूएबल का अगर और कंपनीज देखेंगे तो हमें लगता है एनएचपी से भी इस लेवल पे अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। रेगुलेटेड इक्विटी में काफी अच्छा जंप दिख सकता है और पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है नेक्स्ट 10 से 15 साल के टाइम होराइजन में। तो मुझे लगता है एनएचपीसी, सीईएससी और एनटीपीसी ये स्टॉक्स अभी इस लेवल पे हमें अच्छा लग रहा है। ओके, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि आप नज़र रख सकते हैं, एनटीपीसी, सीईएससी, एनएचपीसी। वैसे तो ये स्टॉक्स आज भी टूट रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक इन स्तरों पर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप यहाँ नज़र रख सकते हैं। रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए और पावर शेयरों पर अपनी राय भी देने के लिए। तो मिड कैप स्पेस में भी अगर आपको नज़र रखनी है तो सीईएससी जैसे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, एनएचपीसी अच्छा लग रहा है, और इसके अलावा एनटीपीसी 5% नीचे है, लेकिन यहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। आज की जो गिरावट है उसमें यहाँ पर एंट्री लेने के मौके हैं। अब एक बार नज़र डालते हैं मिड कैप पे, मिड कैप सेक्टर पे, और यहाँ पर इस वक्त दबाव काफ़ी ज़्यादा गहरा रहा है। 1560 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। 3% टूट चुका है मिड कैप इंडेक्स। बाजार पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले अब एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ लीड रिसर्च के रुचित जैन जुड़ चुके हैं और उनसे ये भी समझेंगे अगले 3 घंटे का ट्रेड। रुचित, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो बाजार में तो बिकवाली काफ़ी ज़्यादा हावी है और इसमें मिड कैप स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हावी है। वैसे तो ये चले भी थे, लेकिन अब ये जो गिरावट आ रही है इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ से और करेक्शन और कमज़ोरी आ सकती है मिड कैप स्टॉक्स में, और कोई क्या सिलेक्टेड पॉकेट्स हैं जो आपको इन स्तरों पर अच्छे लग रहे हैं एंट्री लेने के लिए? ऑलरेडी कुछ पिछले हफ्ते की डायवर्सिटी था कि जहाँ पे निफ्टी ने नया हाई बनाया था 22,500 के आसपास। मिड कैप्स ने अपने 8 फरवरी का हाई, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों इंडेक्सेस ने अपने जो 8 फरवरी के पहले हफ्ते में जो हाई बनाया था वो क्रॉस नहीं किया था। तो जब इंडेक्स बेंचमार्क इंडेक्स नया हाई बनाता है और सामने मिड कैप स्मॉल कैप नहीं बना रहा था, वो क्लियर एक नेगेटिव डायवर्सिटी और उसी का इम्पैक्ट हम पिछले कुछ दिनों में करेक्टिव फेज में थ्रू देख रहे हैं। तो आई थिंक करेक्टिव फेज है विद इन एन अप ट्रेंड, बट नो क्योंकि हमने तेजी भी काफी शार्प देखी है तो इसीलिए करेक्शंस भी शार्प है। और ये यूजुअल मार्केट कोर्स रहता है कि नो मार्केट्स में जब करेक्शंस रहते हैं वो जनरली फास्ट और डीपर रहते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी भी कोई बॉटम फिशिंग के साइंस नहीं है। मिड कैप इंडेक्स अपने काफी क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है जो 46,000 46,100 की रेंज है। अगर वो इंटैक्ट रहता है तो एक पुलबैक मूव इंडेक्स में आ सकता है, बट मैं वेट करूंगा कुछ रिवर्सल के साइंस आने के, रादर देन एकदम बॉटम कैच करने से बेटर है। और नो लार्ज कैप स्टॉक्स में अब तक कोई बिकवाली ऐसी दिखी नहीं गई। पिछले 1.5-2 महीने में जब मार्केट्स में निफ्टी पे करेक्शन आया है तो 40 दिन का ईएमए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के उभरा है और वहां से अप मूव का रिजम्पशन हुआ है। और वो एवरेज सपोर्ट अभी 21,950-960 के आसपास प्लेस है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि अगर 21,950 के लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो वो आई थिंक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा ब्रॉडर मार्केट्स या इंडेक्स फ्रंट के लिए। तो फिलहाल तो यही है कि मार्केट्स करेक्टिव फेज में, करेक्शन थोड़ा और कंटिन्यू रह सकता है। 21,950 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा देखने के लिए। एंड जब तक कोई रिवर्सल के वापस से साइंस नहीं आते तब तक बेटर है कि वेट एंड वॉच रखे और पोजीशंस पे लाइट रहे। पोजीशन लाइट रखिए, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए। बिकवाली अभी कहाँ तक जाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल के लिए 21,950 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है निफ्टी के लिए। इस पर नज़र रहेगी तो यहाँ से भी और वीकनेस गहरा सकती है बाजार में। अब देखना होगा कि आगे ट्रेंड कैसा रहता है, किस तरह के लेवल्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले अब थोड़ा ट्रेड के भी आइडियाज समझ लेते हैं। रुचित, ऐसे मौके पर क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? इसमें एक शॉर्ट साइड का ट्रेड है वोल्टास में, पोजीशंस अनवाइंड हो रही है वहां पे और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था शॉर्ट टर्म का सपोर्ट वही है स्टॉक ने ब्रेक किया जो 40 डेज का ईएमए था।
सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्टॉक में प्राइसेस में करेक्शन हो सकता है, तो 1070 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के 975 के अराउंड के टारगेट्स के लिए वोल्टास में शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। जैसे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये स्टॉक में हमने पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स को भी आज दी है। ठीक है, तो ये है सलाम वोल्टास पर। अभी 2% नीचे है, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा टूट सकता है स्टॉक, और 975 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। चलिए अब कुछ और मिड कैप स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। और आज काफ़ी सारे स्टॉक्स में हम वीकनेस देख रहे हैं। इसमें पावर शेयरों पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जहां पर कि और कमज़ोरी देखने को मिल रही है। एक स्टॉक देख लेते हैं, सोना कॉमस्टार। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है और मिड कैप में सबसे ज़्यादा टूटने वाला स्टॉक है ये सोना कॉमस्टार का। क्या व्यू बन रहा है आपका रुचित सोना कॉमस्टार में, जिनकी पोजीशन है उनको होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर लें स्टॉक से? तो पिछले दिनों में स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दी, लेकिन आज जो सेलिंग आया है उसमें कैश सेगमेंट में वॉल्यूम्स भी थोड़ा ज्यादा है, और जनरली जब बड़े वॉल्यूम्स के साथ में जब ऐसे सेलिंग आती है तो स्टॉक शॉर्ट टर्म के अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी अगर पोजीशन है और थोड़े बहुत पुलबैक मूवमेंट 660 के आसपास मिलते तो 660 670 की रेंज में अगर पुलबैक्स आते तो वहां पे एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन से लाइटन अप होना चाहिए। ठीक है, तो यह सलाह सोना कॉमस्टार पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल मौजूद हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बाजार में जो गिरावट है, ऐसे में कमाई के मौके कहाँ पर देख रही हैं आप? गुड आफ्टरनून। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो रहेगा वो यहाँ पे बेयरिश साइड का ही रहेगा। ओवरऑल मार्केट की सेंटिमेंट बहुत ही लाउडली हमें कह रही है कि यहाँ पे कोई भी एक बुलिश साइड के मूव नहीं दिख रहे हैं इस समय। जो आईटी सेक्टर है वहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा जो है यहाँ पे वो अपना यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन कंटिन्यू करता हुआ यहाँ पे नीचे की तरफ के जो मूव्स है वो दर्शा रहा है। आप यहाँ पे 1270 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे टेक महिंद्रा में। इसका करंट मार्केट प्राइस आपको अभी करीब 25 रुपए चल रहा है, बट इसको आपको 28 रुपए के पास खरीदना है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 20 रुपए का रहेगा और टारगेट जो है वो यहाँ पे 44 का रहेगा। अधिकतम मुनाफा आपका जो यहाँ पे है वो 9,600 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान 4,800 का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ध्वनि आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो टेक महिंद्रा अभी 1.25% नीचे भी है, लेकिन यहाँ पर 1270 की पुट आप खरीद सकते हैं, जो कि 28 रुपए के पास मिले तब आप यहाँ पर एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस होगा 20 का, लक्ष्य 44 का, अधिकतम मुनाफा इसमें 9,600 का हो सकता है। एक डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं सभी की तरफ से, जिनका की कहना है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। अब आज जिस तरीके से वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं बाजार में, उसमें हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो, तो उसका ध्यान रखिए, अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, ये कहना है सेबी का। चलिए स्टॉक्स पर आज चर्चा कर लेते हैं। और भारत डायनेमिक्स, यहाँ पर भी कमजोरी है आज मिड कैप स्पेस में, और 5 से 6% की गिरावट इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है भारत डायनेमिक्स में। रुचित, इस पर भी राय दीजिए और अन्य डिफेंस कंपनियों पर भी राय दीजिए। आज ये जो गिरावट नजर आ रही है, क्या ये अट्रैक्टिव हो चुके हैं ये सभी स्टॉक्स एंट्री लेने के लिए? तो हम ये एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स ज्यादा रैली हुए थे वो स्टॉक्स में अनवाइंडिंग या करेक्शन भी वैसे शार्प है, और आई थिंक इसीलिए डिफेंस स्टॉक्स, क्योंकि पिछले कुछ समय में काफी शार्प अपमूव्स आए थे तो वहां पे भी करेक्टिव फेजेस है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी का इंतजार करूंगा रादर देन करेक्शन में बॉटम फिशिंग करने से अच्छा है। ऐसा नहीं कि स्टॉक्स के ब्रॉडर ट्रेंड खराब हुए, बट नो, क्योंकि इस रिट्रेसमेंट, जब तक जो मिनिमम रिट्रेसमेंट है वो स्टॉक्स में, वेदर बीईएल देखे, बीडीएल देखे या एचएल देखे, उन अब तक कंप्लीट नहीं हुए। So no, I think I would wait के some sort of bottom fishing के कुछ signs बने कि यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट में स्टेबिलिटी हो, तो उसके बाद ये डिफेंसिव स्टॉक्स में कुछ नो बाइंग साइड के आइडियाज रहेंगे।
ओके, ठीक है। तो वेट एंड वॉच की रणनीति अभी फिलहाल अपनाइए भारत डायनेमिक्स में, क्योंकि ये स्टॉक टूट भी रहे हैं। तो इसमें हम सलाह भी यही दे रहे हैं आपको कि फिलहाल ओवरऑल मार्केट में वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए। बॉटम फिशिंग करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अभी हो सकता है कि यहाँ से करेक्शन और ज़्यादा गहरा आए। तो इस वजह से आज की कमज़ोरी में बहुत तेज़ी से एंट्री लेने की भी कोशिश ना करें फिलहाल। लेकिन इस कमज़ोर बाजार में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। इसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। रुचित, क्या व्यू बन रहा है आपका स्टॉक में? स्टॉक का करीब 1.5% ऊपर है आज के कमज़ोर बाजार में भी। तो स्टॉक एक्चुअली देखेंगे तो बाजार के करेक्शन के पहले ही ये स्टॉक काफी गिर चुका था। पिछले कुछ समय में जहाँ पे मार्केट में तेजी देखी गई थी, जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में ये स्टॉक ने 800 के ऊपर के हाई बनाए थे। वहां से ये 600 के नीचे ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। सो आई थिंक बाकी स्टॉक्स में ज्यादा अनवाइंडिंग का प्रेशर है, इसके लिए हम करेक्शन देख रहे हैं। पर ये स्टॉक क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो फ्रेश सेलिंग यहाँ पे नहीं आ रही, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ फ्रेश शॉर्ट्स के लिए यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। तो पुल बैक मूव दे सकते हैं, बट नो स्टॉक में नो कोई रिवर्सल या मेजर तेजी के साइंस अब तक नहीं है। 600 के आसपास कुछ भी पुल बैक मूव आता है तो 600 और 620 ये दो वापस ऊपर रेजिस्टेंस नजर आएंगे स्टॉक के। तो 600 620 ये स्टॉक्स एक अहम रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। थोड़ी और तेजी आए तो निकलने की कोशिश कीजिए स्टॉक से। कोई बहुत बड़ी तेजी के लिए उम्मीद ना करें अभी फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं फंडामेंटल लिहाज से, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए कौन सा होगा आपके तरफ से आज का मिड कैप का महारथी? गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। पहली बात तो मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि मिड कैप में एक बिकवाली चल रही है, तो जो भी मैं स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड करना है। इन पार्ट आज ही जाकर के ले लेना है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। और मेरा पहला पिक रहेगा इसमें गरवारे हाईटेक फिल्म। एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है फिल्म बिजनेस में। इनके बेसिकली दो कारोबार हैं, जो हम लोग जैसे गाड़ी के जो भी विंडोज वगैरह होते हैं उस पे जो सन प्रोटेक्शन फिल्म होती है, वो एक कंज्यूमर बिजनेस है जो कि इंडिया में हालांकि अलाउड नहीं है। तो इनका मेजोरिटी जो बिजनेस है उसका बाहर से आता है, आउट ऑफ इंडिया आता है। और इंडिया में अब जिस तरह से थोड़े हल्के फुल्के रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, उसके चलते इसका एक बेनिफिट कंपनी को दिखेगा। एट द सेम टाइम व्हीकल पे जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगता है, एक प्लास्टिक की फिल्म लगती है, उसमें ये कंपनी एक काइंड ऑफ मार्केट लीडर है। और एट द सेम टाइम जो श्रिंक पैकेजिंग होते हैं, हम जो बॉटल्स पे देखते हैं कंज्यूमर सेगमेंट में, उसमें कहीं ना कहीं ये कंपनी का कारोबार है। कंपनी पिछले कई सालों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसमें हमने देखा है कि प्रोडक्ट मिक्स जो बेसिकली कमोडिटाइज हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट हुआ है। और उसके चलते हमारा ये मानना है कि FY24 में कंपनी तकरीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी, और ये प्रॉफिट बढ़ करके तकरीबन 300 करोड़ हो जाएगा FY25 में। तो एक अच्छी खासी रोबस्ट ग्रोथ हम देखते हैं। 2000 रुपए के प्राइस टारगेट से विद वन ईयर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। मेरा दूसरा पिक रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज। तो अगेन प्ले ऑन काइंड ऑफ इथेनॉल ग्रोथ स्टोरी। हालांकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इथेनॉल शुगर केन जूस से इथेनॉल का जो कन्वर्जन है उस पर रोक लगाई थी, और उसके चलते हमने देखा था कि शुगर कंपनीज के साथ प्राइस में भी एक अच्छा खासा करेक्शन आया था। बट मुझे लगता है कि अब ये करेक्शन के बाद स्टॉक एक अट्रैक्टिव वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। द रीजन बीइंग दैट ऑर्डर बुक काफी रोबस्ट है कंपनी की। हालांकि 2 से 3 महीना इलेक्शन का समय निकल जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि पॉलिसी विल अगेन गो इन फेवर ऑफ इथेनॉल। और इसका एक वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है कैपिटल गुड्स सेक्टर में फॉर इथेनॉल स्टोरी। And this can be added with 1 year investment horizon with price target of 550 in the long term portfolio. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सनी आपका ये रिकमेंडेशन लाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। तो अगले एक साल में 550 के लेवल्स आ सकते हैं प्राज इंडस्ट्रीज में। ये है सलाह सनी जी की तरफ से। सनी, रुचित, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल मिड कैप मसाला में इतना ही, लेकिन आगे